एक छोटी यात्री विमान दुर्भाग्य से आसमान से गिर गई। 9 यात्री बच तो गए, लेकिन वे बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि विमान टुकड़ों में बिखर गया है। जीपीएस और वायरलेस संचार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और आसपास का 600 वर्ग मील का इलाका पहाड़ों और वर्षा वनों से घिरा है। इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात यह है कि लगता है उन पर किसी भयानक मौजूदगी की नजर है। हर रात बिना किसी अपवाद के एक व्यक्ति मर जाता है। ये तो बिल्कुल नरक स्तर की जीवित रहने की चुनौती है। ग्वाटेमाला से अमेरिका जा रही एक छोटी विमान में एक यात्री ने देखा कि उड़ान का मार्ग कुछ अजीब लग रहा है। विमान परिचारिका ने समझाया कि मूल मार्ग पर भारी बारिश का मौसम है, इसलिए कप्तान ने वैकल्पिक मार्ग चुना है। इससे यात्रा में 1 घंटा ज्यादा लगेगा। शुरू में यात्रियों ने ध्यान नहीं दिया, जब तक कि विमान अचानक हिलना शुरू नहीं हुआ। पता चला कि विमान का जीपीएस खराब हो गया है और ईंधन भी बहुत कम बचा है। कप्तान ने टावर से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन रेडियो भी बंद हो गया। कप्तान को लगता है अंत समझ में आ गया है। उड़ान ऊंचाई कम करने के बाद उसने अपना मोबाइल निकालकर एक संदेश रिकॉर्ड किया। जब प्रोपेलर घूमना बंद कर दिया, विमान तुरंत लोहे का ढेर बन गया और तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। सौभाग्य से विमान दुर्घटनाग्रस्त होते समय ऊंचाई कम थी। गिरने के बाद केबिन काफी हद तक सही बचा रहा। सीट बेल्ट न लगाने वाली विमान परिचारिका को छोड़कर ज्यादातर यात्रियों को केवल मामूली चोटें आईं। चश्माधारी व्यक्ति ने तुरंत देख लिया कि विमान परिचारिका की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। काले व्यक्ति ने कप्तान को देखने का सुझाव दिया। केबिन का दरवाजा जबरन खोला तो पाया कि उसकी छाती में लकड़ी का टुकड़ा घुस गया है, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी सांसें अभी भी सामान्य चल रही हैं। चश्माधारी व्यक्ति ने लकड़ी का टुकड़ा निकालकर उसे बचाने की कोशिश की। तभी केबिन में जलने की गंध आने लगी। पता चला कि इंजन में आग लग गई है। जैक तुरंत केबिन से बाहर कूद गया, लेकिन आग बुझाने नहीं, बल्कि अपना सामान निकालने के लिए। सौभाग्य से आग बहुत बड़ी नहीं थी। यात्रियों ने जल्द ही उसे बुझा दिया, लेकिन सभी के मन में बहुत सारे सवाल थे। जल्द ही बेहोश कप्तान को केबिन से बाहर निकाला गया। उसके फेफड़े छलनी हो गए थे। किसी भी समय उसकी जान जा सकती थी। दुर्भाग्य से यहाँ कोई सिग्नल नहीं था। बाहरी दुनिया से मदद मांगना असंभव था। वो मध्यम आयु वाला जोड़ा अपेक्षाकृत आशावादी था। उन्हें लगा कि बचाव दल जल्द ही पहुंच जाएगा। बातचीत करते समय उनकी नजरें बार बार उस आदमी के सूटकेस पर जाती थीं। चूंकि उनमें गपशप करने का भी मन था, इसलिए लगता है कि उन्हें आने वाले संकट का अंदाजा नहीं था। दूसरा युवा जोड़ा अनजाने में देखता है कि जंगल में कुछ हिल रहा है। लड़की की भौहें स्वाभाविक रूप से तन गईं। अब सभी अंधेरे में थे। उन्हें अपनी भौगोलिक स्थिति का भी पता नहीं था। लंबे समय से यात्रा कर रही लंबे बालों वाली महिला ने अनुमान लगाया कि ये मेक्सिको का उष्णकटिबंधीय जंगल हो सकता है। कम से कम 600 वर्ग मील के दायरे में पहाड़ और वर्षावन है, और विमान का पोजिशनिंग सिस्टम भी खराब हो गया है। बचाव दल शायद जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। जब सभी घबराए हुए थे, काले व्यक्ति ने आगे बढ़कर सभी को एकजुट रहने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि अगर सभी मिलकर रहें तो यहाँ फंसकर नहीं मरेंगे। सबसे जरूरी है कि सभी एक दूसरे को जानें। काले व्यक्ति ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। उसका नाम जैक है और वो एक बीमा कंपनी का जांच करता है। इस तरह के लोगों में अक्सर तीक्ष्ण अवलोकन शक्ति होती है। पहले विमान दुर्घटना के समय वो पहला व्यक्ति था जो कप्तान की स्थिति देखने गया था, क्योंकि वही उन सभी को यहां से निकालने में मदद कर सकता था। जैक पहले एक मानव निर्मित आगजनी बीमा धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहा था, जिसके कारण उस पर बदले की कार्यवाही हुई। ये लंबी यात्रा कुछ हद तक शरणार्थी जैसी थी। उसे यहां तक शक था कि विमान दुर्घटना भी उसके दुश्मनों की वजह से हुई है, लेकिन इस बिना आधार के अनुमान को सभी ने अनदेखा कर दिया। ये कोई फिल्म तो नहीं है, इतनी सारी साजिशें कहां से आएंगी। अगला चश्माधारी व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। उसका नाम केविन है। वो पहले एक सर्जन था, इसलिए पहले ही उसने देख लिया था कि विमान परिचारिका के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वो मेडिकल उपकरणों का व्यापार करता है। ये यात्रा मूल रूप से अमेरिका से सामान खरीदने के लिए थी। लंबे बालों वाली सोनिया लंबे समय से यात्रा कर रही थी, लेकिन जब उससे उसके पेशे और अतीत के बारे में पूछा गया तो उसने तुरंत गुस्से में जवाब देने से इनकार कर दिया। अपनी जान जोखिम में डालकर सामान बचाने वाले व्यक्ति का नाम कार्लोस है। वो एक पेशेवर पहलवान है। वो सम्मान को बहुत महत्व देता है। ये यात्रा मूल रूप से एक लीग में भाग लेने के लिए थी। बाकी एक युवा जोड़ा हनीमून के लिए विमान में सवार हुआ था, और वो मध्यम आयु वाला जोड़ा भी साधारण है। वे अपने गृहनगर में एक मोटल चलाते हैं। पति को दिल की बीमारी है, उसे नियमित दवा लेते रहना होगा। गंभीर रूप से घायल बेहोश कप्तान को मिलाकर कुल 9 बचे हुए लोग हैं। बीमा जांचकर्ता जैक में नेतृत्व के गुण हैं। उसने खुद ही आगे के कार्यों को बांटना शुरू कर दिया। विमान में बचे सामान को इकट्ठा करना होगा। वहां मौजूद पानी 3 दिनों तक चल सकता है।
विमान परिचारिका के धीरे धीरे सख्त होते शव को देखते हुए जैक को लगा कि उसे केबिन के बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो समय बीतने पर कीड़े लग जाएंगे। उसने और केविन ने एक धसी हुई जगह ढूंढी जो शव रखने के लिए उपयुक्त थी। तभी कोई दौड़ता हुआ आया और सूचना दी कि बेहोश कप्तान होश में आ गया है। जैक बहुत उत्साहित हो गया। उसके पास कप्तान से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कप्तान के फेफड़े क्षतिग्रस्त थे। वो हकलाते हुए भी एक पूरा वाक्य नहीं बोल पा रहा था। तभी जैक को डॉक्टर रहे केविन की याद आई। क्या तुम उसे ठीक नहीं कर सकते? केविन ने तुरंत इनकार करते हुए सिर हिला दिया। कप्तान की हालत के लिए सर्जरी की ज़रूरत है। इस बात का जिक्र नहीं कि वो कई सालों से सर्जरी नहीं कर रहा है। ये जगह गहरे जंगल में है, सर्जरी करने की स्थितियां नहीं है। यहाँ तक कि बुनियादी सर्जिकल चाकू और कीटाणुनाशक भी नहीं है। केविन के नकारात्मक रवैये को देखकर सभी को कप्तान के इलाज का विचार अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। मध्यम आयु वाली महिला लीसा ने विमान में मौजूद भोजन का उपयोग करके सभी के लिए एक साधारण दोपहर का भोजन तैयार किया। खा पीकर सभी का आत्मविश्वास वापस आ गया। सोनिया ने अनुमान लगाया कि उस पहाड़ की चोटी पर शायद सिग्नल मिले। पहलवान ने सुझाव दिया कि अगर भोजन कम पड़े तो वे पहाड़ पर शिकार कर सकते हैं। जंगल में पानी भी आसानी से मिल जाता है, बस उसे छानना होगा। भले ही बचाव दल का कोई संकेत ना हो, सभी को आगे के जीवित रहने पर भरोसा था। बस पास से कप्तान की खांसी की आवाज़ें कभी कभार सुनाई देती थीं, जो थोड़ी निराशाजनक थीं। उन सभी की नज़रें एकमात्र डॉक्टर केविन पर टिक गईं। केविन सह नहीं पाया। आखिरकार उसने जोखिम उठाकर कोशिश करने का फैसला किया। उसके निर्देशन में सभी ने सर्जिकल उपकरण ढूंढने शुरू किए। फर्स्ट एड बॉक्स में तैयार एंटीसेप्टिक मलहम और पट्टियां थीं। सोनिया ने केबिन से हाई प्रूफ अल्कोहल और पानी की कुछ बोतलें लाईं और दाढ़ी वाले डेविस ने सबसे महत्वपूर्ण सर्जिकल चाकू निकाला। जब सब कुछ तैयार हो गया, केविन ने अल्कोहल से साधारण कीटाणु शोधन किया। बिना एनेस्थीसिया के कप्तान के सहने वाले दर्द की कल्पना की जा सकती है। सौभाग्य से सर्जरी सफल रही। केविन ने राहत की सांस ली और कहा कि उसकी चोट अब ठीक है, लेकिन उसे सर्जरी के बाद के झटके से उभरना होगा और इस माहौल में घाव में संक्रमण की संभावना भी अधिक है। लेकिन कैसे भी चीजें बेहतर की ओर बढ़ रही थीं। बस केबिन में बैठा युवा जोड़ा अभी भी वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित था। क्या होगा अगर जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा? बचाव दल आखिर कब पहुंचेगा? तभी खिड़की के बाहर अचानक अंधेरा छा गया। एक काली परछाई जंगल से गुजरी। एमी ने इस बार स्पष्ट देखा, क्या जंगल में कोई और भी है? और बाहर बैठे मध्यम आयु वाले जोड़े को हमेशा लगता था कि उस पहलवान में कुछ गड़बड़ है, खासकर उसका बहुमूल्य सूटकेस। उसके पेशाब करने के अवसर का फायदा उठाते हुए लीसा देवी ये देखने के लिए तैयार हुई कि उसमें क्या छिपा है, लेकिन पास जाकर पता चला कि उस सूटकेस पर पासकोड लॉक लगा है। अनजाने में आसमान अंधेरा हो गया। कई बचे हुए लोग गहरी नींद में सो गए। सिर्फ नवविवाहित पुरुष सतर्क होकर खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि सीमित थी। उसे नहीं पता था कि पहलवान अभी भी प्रशिक्षण ले रहा था। तभी एक काली परछाई चुपचाप आई और एक कोट उठाकर कप्तान के सिर पर डाल दिया। दूसरे दिन जब सभी जागे तो उन्होंने कप्तान की आंखें खुली हुई लाश देखी। डॉक्टर के मन में संदेह था। घाव में संक्रमण नहीं हुआ था और ना ही आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। आखिर वो मरा कैसे? एकमात्र व्याख्या सर्जरी के बाद का सदमा था। सभी को थोड़ा पछतावा हुआ। कल रात किसी को उसके साथ रहना चाहिए था। एक दिन बीत गया, एक और लाश जुड़ गई। एमी को लगा कि उसे और विमान परिचारिका को दफनाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये उचित नहीं लगा। जब बचाव दल आएगा तो लाशें उनके परिवार वालों को वापस कर देनी चाहिए। बेचारे अभी भी भोलेपन से सोच रहे हैं कि वे बच जाएंगे। उन्हें नहीं पता कि मौत का फरिश्ता धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ये थी 9 लाशों की पहली कड़ी की कहानी। इस श्रृंखला में कुल 6 एपिसोड है। हर हफ्ते एक एपिसोड प्रसारित होगा। इस एपिसोड के स्तर को देखते हुए इसे देखने लायक होना चाहिए। कम से कम सभी बचे हुए लोगों की छवि मूल रूप से स्थापित हो चुकी है और कहानी की पृष्ठभूमि भी काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। खासकर विभिन्न रहस्य बहुत अच्छे ढंग से बिछाए गए हैं, जैसे कि विमान में खराबी क्यों आई और ईंधन क्यों खत्म हुआ, सोनिया की पहचान क्या है, काले सूटकेस में क्या है, वो काली परछाई आखिर कौन है, और क्या डॉक्टर को मारने वाला हत्यारा 8 बचे हुए लोगों में से ही है। लेकिन मिली जानकारी के आधार पर ऐसी कोई संभावना नहीं है। आखिरकार ये यात्री दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। पहले उनका कोई संपर्क नहीं था, उनके पास हत्या का कोई मकसद नहीं है और शीर्षक देखकर ही अंत का अनुमान लगाया जा सकता है। आखिर में कम से कम 9 लाशें होंगी, पहले मरी विमान परिचारिका को मिलाकर। इनमें से शायद केवल एक व्यक्ति ही बचेगा, लेकिन क्या वो हत्यारा है या नहीं, ये अभी पता नहीं है। अभी एकमात्र पुष्टि यह है कि ये दाढ़ी वाले अंकल आखिर तक नहीं बचेंगे। उन्हें 1 साल पहले दिल की बीमारी हुई थी। अब उन्हें दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। डॉक्टर ने चिंता जताई थी कि क्या उनके पास पर्याप्त दवा है। लगता है दाढ़ी वाले अंकल की संभावित मौत दिल की समस्या से होगी। लेकिन फिलहाल सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो ये कप्तान लगता है।
बिना वजह विमान दुर्घटना का शिकार हुआ, आपातकालीन लैंडिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ, दर्द सहकर सर्जरी करवाई और फिर किसी ने उसे मार डाला। ये कहना पड़ेगा कि निर्देशक ने 9 लाशें इस शीर्षक का उपयोग करके काफी साहस दिखाया है। दर्शकों को पहले से अंत का पता चल जाता है। बीच में जरूर और रहस्य और मोड़ होंगे, नहीं तो ये श्रृंखला दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाएगी। और श्रृंखला की शुरुआत और अंत में 9 दिनों बाद के कुछ दृश्य भी दिखाए गए हैं। हालांकि शुरुआत में वे थोड़े अव्यवस्थित लगते हैं। लगता है सेना हेलीकॉप्टर से 9 लाशें वापस ला रही है और इस हत्या के मामले की जांच शुरू कर रही है। इन सबको छोड़कर कहानी में पुरानी श्रृंखला लॉस्ट की झलक सी महसूस होती है। अलग विचार रखने वाले दोस्त टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय दे सकते हैं। अगली बार मिलेंगे।